नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। बिहार के नालंदा में महादलितों पर दबंगों का कहर टूटा है। शुक्रवार को सिगरेट जलाने पर माचिस न देने पर महादलितों के 2 घर को जला दिया गया था। बिहार के नालंदा जिले में महादलित परिवार पर दबंगों का कहर टूटा। घटना तब हुई जब शराब पी रहे दबंग को महादलित परिवार ने सिगरेट जलाने के लिए माचिस देने से मना कर दिया, जिसके बाद गुस्साए दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। शराब के लिए जुटे लोगों ने दलित परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी। आसपास की अन्य झोपड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं। पुलिस सक्रिय हो गई है। नीतीश के घर पर एनडीए की बैठक हुई। सप्ताह के शुरू में ही एनडीए की बैठक हुई। नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता के बीच उनके शासन के पहले के अंधेरे युग को याद दिलाना चाहिए। बैठक में ही गिरिराज सिंह की ओर ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की बात बंद होनी चाहिए। बैठक से बिहार के 243 में से 220 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया। सभी एनडीए घटक दलों के एमएलए एमपी भी नीतीश के घर बैठक में शामिल थे। घटक दलों के नेता भी शामिल हुए। इस बैठक की घोषणाओं का एक मतलब यह भी हुआ कि सत्ता पक्ष बिहार को विपक्ष विहीन बना देने का अरमान रखती है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पीएम सीएम की इस जोड़ी के आगे विपक्ष नहीं टिक पाएगा। पीएम सीएम के नेतृत्व में बिहार एनडीए मजबूत है। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रभावी नेतृत्व एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी है। विपक्ष इसके सामने कहीं नहीं टिक पाएगा। पिछले 19 वर्षों में मुख्यमंत्री ने बिहार का व्यापक विकास किया है, जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। विजय चौधरी का यह वक्तव्य एक दिन पहले एनडीए द्वारा लिए गए लक्ष्य के पक्ष में दिया गया। दूरदर्शी राजनीतिक दृष्टिकोण से ये लक्ष्य हासिल हो जाए तो इसके गैर जनतांत्रिक और बुरे परिणाम ही आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ही पहल पर जो एनडीए के 5 घटक दल हैं, इन सभी दलों के जो भी विधायक साथी हैं, सांसद जो भी उपलब्ध थे, उन सब लोगों की एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी बैठक हुई है। सारे लोगों की बात एक ही जगह पहुंच रही थी कि नीतीश कुमार का नेतृत्व, पहली बात। दूसरी बात, एनडीए के सभी घटक दलों की एकजुटता कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार सरकार की उपलब्धि है, पहली बात। और इसके साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश के तरक्की की गति है, इन दोनों का बड़ा घातक कॉम्बिनेशन है। इस बार जो हमारी जीत होने जा रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की जीत, ये 2010 से भी बड़ी जीत होने जा रही है। ये सब लोगों की न सिर्फ धारणा थी बल्कि विश्वास झलक रहा था उस बैठक कि जैसे उस बार हम लोग 2010 में 206 सीट लाए थे, इस बार 220 के करीब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और ये सारे दलों के नेता पदाधिकारी सब इस विषय पर एकमत। पिछले रविवार को नीतीश कुमार छठ की तैयारी देखने गए। दीघा से लेकर कंगन घाट तक उन्होंने दौरा किया। पटना शहर में इस साल छठ की तैयारी के अधिक ऊंचे लक्ष्य रखे गए हैं। घाट की व्यवस्था के साथ एक बात और जोड़ दी गई है कि छठ के व्रती लोग गाड़ियों से घाट किनारे जाएं। छठ घाट पर गाड़ियों के पार्किंग की काफ़ी व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के साथ शौचालय की भी व्यवस्था बेहतर बनाई जाएगी। आरएसएस महासचिव ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं तो आरएसएस से बात क्यों नहीं करते? आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि धर्मांतरण के सवाल पर गांधी जी, विवेकानंद, अंबेडकर और आरएसएस के विचार समान हैं। आरएसएस का गो ग्राम मथुरा में गत सप्ताह सम्मेलन संपन्न हुआ।
महासचिव ने कहा कि आरएसएस का किसी पार्टी विशेष से विवाद नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं का शक्तिपीठ है और होस्ट बोले ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मजबूती के साथ रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिया कि सोशल मीडिया का आरटीटी प्लेटफॉर्म गंदगी नहीं फैला सके। आरटीटी प्लेटफॉर्म की निगरानी होनी चाहिए। 2025 में जनगणना कराई जाएगी। जनगणना के साथ जाति जनगणना नहीं होगी। गत सप्ताह जनगणना की घोषणा की गई। 2011 के मुकाबले इस साल जनगणना में एक सवाल अधिक होगा। धर्म के बारे में सवाल के साथ धर्म के अंदर के संप्रदायों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी, जैसे कबीर पंथी, नवदलित बौद्ध, मुस्लिम सूफी पंथ इत्यादि पूछा जाएगा। इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जातीय जनगणना नहीं होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पहले की ही तरह जरूर गिना जाएगा। नाम और पिता के नाम के अलावे पहले 29 सवाल पूछे जाते थे, अब 30 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना 2021 में नहीं हो पाया था और इसी वजह से लोकसभा तथा विधानसभाओं के परिसीमन का मामला भी रुका हुआ है। दिवाली का पर्व बीत गया, बिहार में 11 जगह पर आग लग गया। प्रधानमंत्री ने इस बार गुजरात के कच्छ में दिवाली मनाई। जनसुराज पार्टी को स्कूल बैग का चिन्ह मिला है। स्कूल व्यवस्था को सुधारने का जनसुराज पार्टी ने वादा किया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सत्ता में आने पर एक काम की तो गारंटी होगी। 10 या 12 हजार रुपयों की माहवारी आमदनी के लिए किसी को भी बिहार से जाने की मजबूरी नहीं होगी। लोग कहता है कि बिहार में विकल्प नहीं है, क्या करें? बिहार में तो दुइये गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है, मांझी का नीतीश कुमार का, कि कितना देरी लोग ललटेन पर लटकेगा और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएगा। बिहार में 2 ही दल है, तो लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। भैया आप आगे आगे चलिए, आप आए हैं बिहार में, आप एक दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, आपका हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। तो 2025 में जब ये जनता के राज बनी तो इसका 3 गो संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, साल भर के अंदर याद रखिए, अपने अपने आंचल में बांध लीजिए, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही गया में, बिहार में कर दिया जाएगा। पार्टी उपचुनाव के सभी 4 सीट पर उम्मीदवार दे रही है। तरारी सीट पर पार्टी ने किरण सिंह को उतारा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के राजू यादव और भाजपा के विशाल प्रशांत हैं। जीतन राम मांझी परिवार के सीट इमामगंज को छीनने के लिए जितेंद्र पासवान सुराज उम्मीदवार हैं। कैमूर में रामगढ़ सीट से जगतानंद सिंह के बेटे सुनील सिंह के साथ मुकाबला करने के लिए सुशील कुमार कुशवाहा हैं। देखने वाली बात यह है कि यहां आमने सामने 2 पक्ष के राजपूत उम्मीदवार हैं और प्रशांत किशोर ने कुशवाहा उम्मीदवार उतारा है। बेलागंज गया से राजद उम्मीदवार सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव हैं। मनोरमा देवी जदयू से हैं। इनसे जन सुराज के मोहम्मद अमजद त्रिकोणात्मक मुकाबला बना पाएंगे या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। ये था खबरों का बुलेटिन। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा YouTube में जाकर जरूर बताएं। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।